बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया है 8, जिसमें हम पढ़ रहे थे टॉपिक एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन के हमने सिंपल क्वेश्चंस तो देख लिए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, इनमें भी हमें एक्सपेक्टेशन ही फाइंड करनी है, लेकिन साथ साथ प्रोबेबिलिटी को भी फाइंड करना होगा। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल 8.18। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी एंड सी इन ऑर्डर कट अ पैक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, और ये कहते हैं replacing them after each cut with condition that first who cuts the heart shall win a prize of 37. Find the respective expectation। यानी कि जो हमें 37 गिवन है, ये एक तरह से हमें इसका x गिवन है। ठीक है, पहले हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है ए बी सी की, और साथ उसको x को मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी होगी। ठीक है, देखो लिखा हुआ है ना, रिस्पेक्टिव एक्सपेक्टेशन। हर एक की रिस्पेक्टिव हमने एक्सपेक्टेशन को फाइंड करना होगा। ठीक है, वो कैसे करेंगे? पहले हम ए बी सी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। अब उन्होंने कहा है कि जो हार्ट वाली प्रोबेबिलिटी है उसको लेना है हमने। ठीक है, तो जो है हम सॉल्यूशन पे आते हैं। लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट, यानी कि वो जो हार्ट को, मतलब हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं 1/4। अब ये 1/4 कैसे आ गई? आपको पता है हार्ट जो है बेसिकली हमारे पास 4 होते हैं। आउट ऑफ कितने, मतलब हमारे पास 4 होते हैं ना टोटल, तो हमने यहाँ पे एक हार्ट लेना है। लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट 1/4 आ जाएगा। और नॉट गेटिंग द हार्ट, पता नहीं, इसको हम पी नाम दे देंगे जो हमारा ये आ गया, और दूसरे को हम क्यू नाम दे देंगे, नॉट गेटिंग द हार्ट। तो ये हमारा 3/4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल हमारे पास 4 होते हैं। एक हमारा डायमंड में हो गया, एक हमारा क्लब में हो गया, एक स्पेड में हो गया, मतलब सब में एक ही आता है ना, आपको पता है। तो वो 4 होते हैं टोटल, उसमें से हमने एक लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हार्ट 1/4। और जो नॉट गेटिंग द हार्ट हो गया वो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पी और क्यू आ जाएगा। अब हम आते हैं ए बी सी की कंडीशन में। उन्होंने कहा कि वो रिप्लेसिंग देम आफ्टर ईच कट कंडीशन है फर्स्ट। अब इसकी हमने कंडीशंस बनानी है। पहली कंडीशन क्या है? देखो, हम नाम रखते हैं इनको ए बी सी। ये तीन उन्होंने हमें ऊपर क्वेश्चन में बताया, मेंशन किया कि ए बी सी, इस तरह से तीन हमारे पास ये हैं ऑर्डर। अब पहले हमने कह दिया फर्स्ट रो हो जाएगा, सेकंड रो हो जाएगा, थर्ड रो हो जाएगा, फिर उसके बाद फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से हमारा ऑर्डर चल रहा है। ठीक है, ए बी सी, पहले ए का आ जाएगा, फिर सेकंड का ड्रॉ हो जाएगा, फिर थर्ड का ड्रॉ हो जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा से ए आ जाएगा, फिर उसके बाद बी आ जाएगा, फिर वो है सी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर बी, फिर सी, इसी तरह से फिर ए बी सी से करके सो नहीं चलता जाएगा। ये इन्फिनिटी टाइम आएगा, मतलब हमारी कोई फाइनाइट नहीं है इसमें। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो पहला आना है हार्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी, और दूसरे वाले में हो जाएगा कि हमारे पास पी और क्यू आ जाएगा, मतलब कंडीशन के साथ। ये थर्ड वाले में हमारे पास आ जाएगा पी क्यू स्क्र। थर्ड ऊपर जाएंगे, फिर हमारे पास पी क्यू क्यूब, फिर पी फोर, मतलब ऐसे होता जाएगा। पहले वाले में तो सिर्फ पी था, उसके बाद वाले में हमारे साथ क्यू मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे हर एक के साथ क्यू क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यू की जो है पावर इंक्रीज कर रही है, लेकिन पी एज इट इज रह रहा है। क्योंकि पी क्या है? पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हार्ट, प्रोबेबिलिटी जो हमने हमारे पास हार्ट आ सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी। और जो साथ है रिमेनिंग वाले आ रहे हैं। ठीक है, रिमेनिंग के ये हार्ट आ सकता है या नहीं आ सकता, वो हमारे तरह से साथ आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सीरीज बन गई। एक ए की सीरीज बन गई, एक बी की सीरीज बन गई, एक सी की सीरीज बन गई। इन तीनों सीरीज का फिर हमने सम निकालेंगे। पता है ना आपको, प्रोबेबिलिटी का निकालने के हमें मतलब सम निकालना है हमने। तो उसके बाद फिर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेक्टेशन के साथ, क्योंकि हमारे पास एक्स एक ही है। तो हमें यहाँ पे एक जो चाहिए डिजिट प्रोबेबिलिटी का, ये नहीं कि एक सीक्वेंस में चाहिए। इसको हमने सीरीज को मतलब कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। देखें, द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग ए कट द हार्ट, हमारे पास क्या हो जाएगा, जो पी की सीरीज आ रही है ना, पी पी क्यू क्यू पी क्यू की पावर 6, इस तरह से आ रहा है। हमने यहाँ से ये देखा है कि इसका कॉमन डिफरेंस और ये सब चीजें देखने के बाद हमने देखा कि इनफिनिट सीरीज बन रही है, सोन चल रही है। हमने यहाँ से पहली टर्म को ए कह लेते हैं, और जो है कॉमन रेशो निकाल ली हमने इसकी, वो आर हमारे पास आ जाएगा क्यूब की, क्यू की पावर क्यूब, मतलब Q3। अब हमने यहाँ पे ये जो पावर में एक की जगह पे एक पुट कर दिया, आधी जगह पे आर पुट करके हमने इसको सोल्व किया। अब हमें पता है पी का जो पी की वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट, वो 1/4 है, और क्यू है 3/4, ऊपर हम निकाल चुके हैं। इस तरह से सारी वैल्यूज को पुट किया, सोल्व किया, हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने जो है यहाँ पे 37 को मल्टीप्लाई कर दिया प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, तो यहाँ से 37 मल्टीप्लाई होकर प्रोबेबिलिटी के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 37 हमारे पास जो एक्स की वैल्यू थी और इसकी प्रोबेबिलिटी का जो सम आया था, हमने वो रख दिया। जो है प्रोबेबिलिटी को और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक्सपेक्टेशन फाइंड कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड अमाउंट फॉर ए।
हमने 37 जो हमारी वैल्यू एक्स की थी और ये प्रोबेबिलिटी की, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है। सेकंड के केस में हमारे पास जो हम बी के लिए कर रहे हैं, हमने जो है बी की सीरीज को लिख लिया। ठीक है, जो ऊपर देखिए हम बी की सीरीज बन रही थी हमारे पास PQ4 PQ7 सोन, हमने ये लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, बी वाली सीरीज को लिख लिया और उसका भी इन्फिनिट जो है सम फाइंड कर लिया। लेकिन PQ1 माइनस Q3 जो भी था, यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज को पुट किया। पी की और क्यू पर हम ऊपर वैल्यू निकाल चुके हैं, गेटिंग अ हार्ट, उस तरह से हमने सारी वैल्यूज को निकाला और उसकी एक्सपेक्टेड अमाउंट निकालने के लिए हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो प्रोबेबिलिटी का सम आ रहा था, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया था। सी वाले के लिए भी हमने इस तरह से किया, हमारे पास यहाँ पे सीरीज बन गई, हमने उसकी जो है सम निकाला सारा, मतलब इस तरह से इन्फिनिट सीरीज का सम करके हमारे पास प्रोबेबिलिटी का सम आ जाएगा। उस प्रोबेबिलिटी के सम के साथ हमने एक्स को मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड अमाउंट फॉर सी आ जाएगी। ठीक है, अब मैं दोबारा से ब्रीफली से बता दूँ इस क्वेश्चन में क्या किया हमने। हमारे पास ए बी सी जो है ये 3 ऑर्डर में थे। ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ कट अ पैक ऑफ कार्ड्स। अब हमने क्या, इनका पहले तो ऑर्डर बनाना है, रिप्लेसिंग देम ईच कट विद कंडीशन दैट फर्स्ट हू गेट्स। अब उन्होंने कहा कि कंडीशन ये बनानी है कि पहले जो है हमारा हार्ट आए। ठीक है, पहली कंडीशन में हार्ट आए, बाकी जो है जो मर्जी आता जाए। और 37 उन्होंने कहा कि एक्स है हमारा, और उसके बाद उन्होंने रिस्पेक्टिव एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है। अब हमने पहले हार्ट की निकाली प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद नॉट गेटिंग हार्ट, उसके बाद हमने एक सीरीज बना ली कि फर्स्ट पे हार्ट आए, फिर उसके बाद हमने ये सेकंड कंडीशन में देख लिया बी कैन कट आ स्पेड और सेकंड थर्ड, मतलब जो भी एक तरह से आपने देख ली कंडीशन बना ली, 1 सेकंड थर्ड 4 5 6 7 करके हमने प्रोबेबिलिटीज का एक सीरीज बना ली, उनका हमने सम फाइंड कर लिया, इन्फिनिट सीरीज किसी है उसके अकॉर्डिंग, उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और लास्ट में जो हमने साथ साथ एक्सपेक्टेशन फाइंड करते गए, तो हमारे पास तीनों की एक्सपेक्टेशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, एग्जांपल तो आपको बहुत आसान लगेगी क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने 6 चैप्टर में 7 में 8 के स्टार्ट में भी किए हैं। 8.19 एग्जांपल है हमारे पास, अ बैग कंटेनिंग 6 हमारे पास रेड होगी बॉल्स, 4 वाइट बॉल्स होगी, अ पर्सन ड्रॉस 2 बॉल्स। अब हमने जो सिलेक्ट की है वो 2 होगी, मतलब आर हमारे पास स्मॉल r 2 हो गया। रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट हमने काम करना है। बीइंग प्रॉमिस 15 रुपीज फॉर ईच रेड बॉल्स। अब ये जो रुपीज में आ रहा है ये हमारे पास एक्स हो जाएगा, यानी कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी और रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू गिवन है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू गिवन है तो हमने एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी होगी ना। एंड 20 रुपीज फॉर ईच वाइट बॉल, यानी कि हर रेड बॉल की 15 रुपीज है, हर वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है 20 रुपीज है। फाइंड एक्सपेक्टेशन, और उसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है और 2 बॉल्स को ड्रॉ करना है। सबसे पहले देखिएगा हमने रेड बॉल्स लिख लिया, फिर वाइट लिख लिया और टोटल लिख लिया। अब उसके बाद हमने जो ड्रॉ करना होता है, ये भी मैंने आपको बताया ना कि गिवन डाटा सारा पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन से एक्सेप्ट करके। इसके बाद उन्होंने बता दिया रेड बॉल की 15 और वाइट की 20, इस तरह से सारा डाटा हमारा आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन बी, जो हमने करना है, हमने निकालना है रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। 2 बॉल्स आनी चाहिए हमारे पास। अब हम पहले रेड पे आते हैं, तो रेड की दोनों बॉल्स ले लेते हैं। तो हमने 6C2 किया, यानी कि टोटल रेड हमारे पास 6 है, उसमें से हमने 2 सेलेक्ट कर ली, 6C2 और 4C0, यानी कि हमारे पास व्हाइट वाली कोई ना आए और दोनों की दोनों रेड आ जाए। और नीचे पता है आपको टोटल आता है। ठीक है, हमारा नीचे टोटल सैंपल स्पेस आता है NOS, और ऊपर NOF आता है। नेक्स्ट हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। अब इसके बाद जो है सबकी पहले प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लेंगे, बाद में एक्सपेक्टेशन वो जो है सबकी कंबाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट 1 रेड एंड 1 वाइट बॉल। अब यहाँ पे क्या है कि एक आपके पास रेड बॉल है और एक वाइट है, यानी कि 6C1 और 4C1 दोनों में से एक एक आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। नेक्स्ट हमारे पास होगा दोनों ही वाइट आ जाए, तीसरा केस हमने दोनों ही क्या कर दिया 4C2, दोनों वाइट ले ली, जो हमारे पास रेड बॉल थी वो कोई ले ली, वो 0 ले ली। ठीक है, इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी हमने की तो 6/45 हो जाएगा। अब तीनों की प्रोबेबिलिटीज तो आ चुकी हैं, अब हम रैंडम वेरिएबल को हम अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास पहले 2 रेड थी ना, देखो 15 + 15 क्या हो जाएगा, 2 रेड बॉल्स थी। अगर हमारे पास एक ही होती तो हम उसकी जगह पे एक ही वैल्यू रखते रेड की। अब 2 है तो 15 + 15 30 हो जाएगा। 2 रेड जहाँ पे व्हाइट होंगी तो 40 + 40 20 + 20 40 हो जाएगा। जहाँ पे ये दोनों होंगी, रेड भी होगी व्हाइट भी होगी, तो इन दोनों को प्लस करें तो 35 बन जाएगा। उन्होंने 2 रेड की जगह पे 30 लिख दिया, एक व्हाइट और एक रेड की जगह पे 35 और दोनों ही व्हाइट की जगह पे 40 रख दिया। इस तरह से रैंडम वेरिएबल मल्टीप्लाई किया, साथ उसकी रिस्पेक्टिव जो है प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया, और इस तरह से हमने एक्सपेक्टेशन फाइंड कर ली। एक्सपेक्टेशन हमेशा ऐसे करते हैं ना, रैंडम वेरिएबल एक्स और उसकी जो है प्रोबेबिलिटी, साथ उसको फिर सम कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं ना हमेशा हम एक्सपेक्टेशन को फाइंड, तो इसको एक्सपेक्टेशन को ऐसे फाइंड करना होगा। आप चाहे तो यहाँ पे कॉलम के फॉर्म में बना लें, एक्स लिख लें 2 रेड तो फिर उसकी 30 आ जाएगी। नेक्स्ट आप लिख लें
यहाँ पे देखिए लेट्स सपोज ये 2 रेड वाला आ रहा है, तो 2 रेड की हमारे यहाँ पे आ जाएगी 30 रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, और जब हमारे पास 2 वाइट आएगा तो उसकी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 40 आ जाएगी। जब ये दोनों होंगे तो 35 आ जाएगी। अगर आप कॉलम वाइज करना चाहते हो और साथ यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटीज लिखने हैं अपनी जो आपकी ऊपर आई है, और अगला नेक्स्ट कॉलम ये आपका एक्स का हो जाएगा, वो बी का, और नेक्स्ट कॉलम एक्स पी एक्स का बन जाएगा। आप चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू, कॉलम वाइज करना तो कॉलम वाइज कर लें, और इस तरह से लिख के करना तो इस तरह से कर लें, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पर जाते हैं हम। 0.20 इफ एफ ऑफ एक्स। अब ये एफ ऑफ एक्स इस तरह का आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी था, आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है और साथ ही एक्स रैंडम वेरिएबल की वैल्यू गिवन है। अब ये बताएं कि रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं ये हमारे पास डिस्क्रीट डाटा को शो करते हैं, और हमने बेसिकली एक्सपेक्टेशन वाले टॉपिक में है तो एक्सपेक्टेशन हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की करनी है। अब यहाँ पे आइसोलेटेड पॉइंट्स है तो इसका मतलब है ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अगर यहाँ पे कोई रेंज ऑफ वैल्यूज होती तो हमारे पास क्या होना था, ये रेंज ऑफ वैल्यूज होती तो फिर ये कंटिन्यूस डाटा होना था। अब ये हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल है, ठीक है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की हमें जो फंक्शन गिवन है। देन फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। हमारे पास एक्स रैंडम वेरिएबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी कह लें आप गिवन है, उसका आपने मीन फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जिससे कल मैंने दिए थे वैसे ही है ये भी। हमने क्या किया, रैंडम वेरिएबल को लिख लिया सारा, 2 से लेके हमारा रैंडम वेरिएबल है 12 तक। इसके बाद हमने उसकी प्रोबेबिलिटी को लिख लिया। अब कैसे लिख लिया देखिए, जैसे कि ये 2 है ना, कौन सा क्वेश्चन है? हमारे पास 8.19 एग्जाम्पल है, 20 एग्जाम्पल है सॉरी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम 2 को पुट कर देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, 7 के साथ x की जगह पे 2 पुट कर दिया, ये 2। अब 7 माइनस 2 हमारे पास 5 हो जाएगा। 6 माइनस, अब ये पता है आपको, ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव कंसीडर करेगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी। 6 माइनस हमने यहाँ पे क्या किया 5, तो 1 आ जाएगा। 1/36 पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। 1/36। सेकंड के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे देखें 3 को पुट किया x की जगह पे, ठीक है। x की जगह पे यहाँ पे हमने क्या किया, 3 को पुट किया। अब यहाँ पे 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 4, और 6 में से माइनस करेंगे, 6 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा, यानी कि हमारी ये वाली प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 2/36। सिमिलरली जब हम 4 के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 हमारे पास हो जाएगा 3। 6 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास 6 माइनस 3 क्या रह जाएगा, हमारे ये 3, तो 3/36 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके बाद, सारी हमने प्रोबेबिलिटीज निकाल ली। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम मीन का बनना है, एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। हमें पता है एक्सपेक्टेशन के लिए हमेशा ये निकालते हैं, एक्स प्रोबेबिलिटी। एफ लिख लें, पी लिख लें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती है। हमने प्रोबेबिलिटी लिख ली और साथ एक्स लिख लिया, इस तरह से मल्टीप्लाई करके हर कॉलम को दोनों को आपस में इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा। नेक्स्ट कॉलम हमने वेरिएंस भी निकालना है, तो आपको मैंने कहा था वेरिएंस इसी तरीके से आपने निकालना है। हमने क्या किया, हर जो है बेसिकली यहाँ पे देखिए आपका जो x है इसको इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये बन जाएगा x स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये वेरिएंस के लिए कॉलम निकल आएगा और ये एक्सपेक्टेशन के लिए वेरिएंस हमारा कॉलम निकल आएगा। जब दोनों कॉलम हमारे इस तरह से हो जाएंगे, इसके बाद हम जाते हैं वैल्यूज को जो हमने मिशन एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वेरिएंस इतना से आ जाएगा। इसके बाद हमने सारी वैल्यूज को पुट किया, सोल्व किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 8.21। अब इसमें क्या क्या, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज सच दैट द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। अब हमने क्या करना, इस तरह के क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। हमने ये जो मिसिंग वैल्यू यहाँ पे है बेसिकली ए, ये फाइंड करना है। सबसे पहले तो मिसिंग वैल्यू को फाइंड करना होगा। हमें पता है कि सम ऑफ वैल्यूज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी का सम हमारे पास 1 के इक्वल होता है। इस तरह से इक्वेट करके हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। सेकंड में उन्होंने कहा कि रैंडम वेरिएबल आप वाई बनाएं। अब एक्स तो है ना हमारे पास, रैंडम वेरिएबल वाई बनाए और शो दैट करें रैंडम वेरिएबल y की एक्सपेक्टेशन है और ये x की एक्सपेक्टेशन के बराबर आएगी, ठीक है। और थर्ड में उन्होंने कहा कि वेरिएंस ऑफ y और ये जो है x आपस में बराबर है, इसका मतलब प्रॉपर्टीज के थ्रू देखना है कि ये बराबर है यानी जो भी है। अब हमने यहाँ सबसे पहले तो क्या किया, एक कॉलम हमारे पास हमने सबसे पहले उन्होंने एक ही वैल्यू निकाली जो मैंने आपको बताया, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 करके यहाँ पे सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया, इक्वेट किया 1 के, और यहाँ से आपके पास अननोन वैल्यू ए निकल आएगी, ठीक है। अब ए निकल आई, उसके बाद हमारे पास हमने एक ही जगह पे एक ही वैल्यू को पुट कर दिया, जो भी था यहाँ पे 0.35 के सामने था ना ए, हमारे पास एक्स भी है रैंडम वेरिएबल, उसकी प्रोबेबिलिटीज भी है, दो चीजें आ गई। अब हमने बेसिकली कंपेयर करना है, देखें आप जो
कंपेयर करना है यहाँ पे एक्स की एक्सपेक्टेशन को वाई की एक्सपेक्टेशन के साथ, वेरिएंस की एक्सपेक्टेशन को वेरिएंस की एक्सपेक्टेशन के साथ, वाई वाले के साथ। ये देखिए जैसे कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में, एक साइड पे आपकी एक्स रैंडम वेरिएबल है, एक साइड पे वाई है, इन दोनों को आपस में आपने कंपेयर करना होगा। इसलिए हमें दोनों की एक्सपेक्टेशन निकालनी पड़ेगी। हमने रैंडम वेरिएबल एक्स लिखा, उसकी सारी एक्सपेक्टेशन निकाल ली, उसका जो कॉलम बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। सिमिलरली फिर उसके वेरिएंस के लिए एक्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के कॉलम बन गया। पता है ना आपको कॉलम कैसे बनेगा आपका, बेसिकली यहाँ पे देखें एक्स ये निकालना है तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में, ये वाला कॉलम निकालना है तो इसको और इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, देखिए इसमें भी प्रोबेबिलिटी हमेशा सिंगल रहती है। अभी बच्चे ने पूछा था ना कि प्रोबेबिलिटी स्केयर हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ने कभी भी स्केयर नहीं होना, वो सिंगल रहती है। एक्स रैंडम वेरिएबल है वो स्केयर होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने रैंडम वेरिएबल वाई बना लिया। क्या किया हमने, जो ऊपर हमें बताया हुआ था कि रैंडम वेरिएबल वाई इक्वल टू 2x माइनस 8, हमने क्या किया, ये जो 2 है इसको यहाँ पे पुट किया एक्स की जगह पे, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस 8 किया तो हमारे पास -4 रैंडम वेरिएबल हो गया। 3 पुट किया तो 3 2 हमारे पास 6, 6 माइनस 8 -2 आ जाएगा। 4 है तो 4 आपको पता है 0 आ जाएगा। 5 के लिए 10 और माइनस किया तो 2 आ जाएगा। इस तरह से रैंडम वेरिएबल हमने वाई जनरेट कर लिया। याद रखें, ये वाली बात मैं दोबारा बताने लगी हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोबेबिलिटी आपकी एक्स की होती है वही प्रोबेबिलिटी आपकी रैंडम वेरिएबल वाई की होती है। याद रखना है गर्ल्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है आपने याद रखना है जो एक्स की हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है वही हमने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद रैंडम वेरिएबल वाई की प्रोबेबिलिटी लेनी है। ठीक है, देखो वही प्रोबेबिलिटी है, कोई फर्क नहीं आया। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। रैंडम वेरिएबल वाई तो हमने चेंज कर लिया, लेकिन जो ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वही रहेगी। इसके बाद हमने इसकी एक्सपेक्टेशन के लिए इक्वल बना लेंगे एफ, हमारे पास एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस के लिए भी कॉलम। अब सबके सम कर लिए हमने, कॉलम तो बना लिए। ठीक है, अब कॉलम बनाने के बाद सम कर लिए हमने, और जो है इनको आपस में पुट करके पहले निकाल लेंगे और उसके बाद हम जो है प्रॉपर्टी पहले तो सिंपल है, एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स निकाल लिया, उसके बाद ये सेकंड वाला निकाल लिया, वेरिएंस निकाल लिए पुट करके इसमें सब्स्टिट्यूट करके, फिर हमारे पास वाई आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा और फिर वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज को इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास आते हैं, हमने प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है। पहले हमारे पास है जो उन्होंने बताया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस 8। हमने क्या किया, y वाली तो हमें पता है, हमने y वाले को तो उसकी जगह पे रखा है, लेकिन जो उसके अलावा है सारी उनको हमने जो y वाली है उसकी एक्सपेक्टेशन तो हमारे पास एज इट इज रहेगी। जो x वाली है उनको यहाँ पे पुट करके मल्टीप्लाई किया, माइनस किया उसमें से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.22। अब देखें आप दोनों हमारे पास वैल्यूज बराबर आ रही है, यानी कि आप रैंडम वेरिएबल कोई जनरेट करते हैं और एक्सपेक्टेशन के थ्रू आपने देख लिया दोनों हमारे प्रॉपर्टीज बाय प्रॉपर्टीज बराबर होते हैं। नेक्स्ट हमने रैंडम वेरिएबल जो y बनाया था उसकी हमारे पास जो वेरिएंस है वो 2.95 है, और जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल x है उसका वेरिएंस हमने पुट किया 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो देखा बाय प्रॉपर्टी ये भी हमारे पास प्रूव हो रहा है। आपको पता है ना रैंडम वेरिएबल वेरिएंस किसी चीज पे अप्लाई करते हैं, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास ये है रैंडम वेरिएबल, ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल, मैं इस पे अप्लाई करती हूँ पूरी टर्म पे वेरिएंस। अब जो हमारे पास कांस्टेंट होता है वो स्केल की फॉर्म में बाहर निकल आता है, और रैंडम वेरिएबल हमारा एक्स है यहाँ पे उसके ऊपर वेरिएंस अप्लाई हो जाएगा। कांस्टेंट का वेरिएंस हमेशा 0 होता है, ये 0 बन जाएगा, उस पर अप्लाई हो जाएगा वेरिएंस, और ये 2 है जो ये 4 की फॉर्म में बाहर निकल आएगा, और वेरिएंस ऑफ आपस में इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है मेरे ख्याल में आई थिंक लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल 8.22 हमने करनी है। इसमें है गिवन द रैंडम वेरिएबल, हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स गिवन है, वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है, और हमने फाइंड क्या करना है, यानी कि एक्सपेक्टेशन भी गिवन है, वेरिएंस भी गिवन है। अब हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या करेंगे, हम रीअरेंज करके कर, वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा हमने, हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमने इसकी वैल्यूज को पुट किया और रीअरेंज किया आपस में, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकल आएगा। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के 400 है, स्टैंडर्ड एडिशन ये है, तो फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे, हमने जो वेरिएंस का फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है, उसके बाद उसको स्टैंडर्ड एडिशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया अंडर रूट लेकर, यहाँ पे जो वैल्यूज आती है वो पुट कर दी, जो रिमेनिंग थी उसको देखिए दोनों साइड पे हमने क्या किया, अंडर रूट लिया, मतलब उसके बाद स्क्वायर रूट लिया, इस तरह से सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता ही आता है, इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है, ये 2 नंबर के उसमें आप पार्ट में आ जाता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आपको एक्स दे दी, कोएफिशिएंट वेरिएशन दे दिया, और कहते हैं वेरिएंस फाइंड करें। अब हमें जो इतना इन्फॉर्मेशन देके क्या करेंगे, हम पहले कोएफिशिएंट वेरिएशन का फॉर्मूला लिखा, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमें अननोन है, एक्सपेक्टेशन गिवन है, जो जो गिवन था हमने सारी वैल्यूज को पुट किया और आपस में रीअरेंज करके सोल्व कर लिया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। आज के जो क्वेश्चन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम कल करेंगे, बाकी जो है एक्सरसाइज को देखेंगे।
अब मैं आपको स्टार्ट से बताती हूँ। 8.2 भी आपका हो जाना चाहिए, हमने ये सारा पढ़ लिया है। 8.3 भी हो जाना चाहिए, 8.4 भी हो जाना चाहिए, 8.5 भी। जो कोई प्रॉब्लम हो, मसला हो, आपने कल पूछना है मेरे से, ठीक है? सारे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 8.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, सारे आपके जो हमने ये टॉपिक कर चुके हैं। 16 तो चले वो है, इसके बाद 18, 19, 20, 21, ये देखें, ये 22 तो आपका वो था कंटिन्यूस का। 23, 24, 27। अच्छा, ये जो है ना, आज हमने जो किया है क्वेश्चन उसकी तरह का, इसको नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अच्छा चलें, ये रहने दें। 8.27 को हम बाद में करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाला भी आपने नहीं किया। 8.27 को रहने दें। ये 8.28, ये कल मैंने आपको दिया था। एक्स गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। और ये जो 8.29 है, ये जो हमने आज किया ना, ए और बी क्रॉस, आज हमने ए बी सी की एक एग्जांपल की है, उसकी तरह से होना है। ये भी आपने देख लेना। 8.29, 8.30 भी आज हमने इस तरह की देखा है क्वेश्चन। 8.30 भी हमने आज जो क्वेश्चन किया उसकी तरह से करना है। और इसके बाद आता है 8.32 भी।